कौशल और विधेय से सैकड़ों योजन दक्षिण समुद्र के पार एक दूरस्थ द्वीप पर एक सभा सजी थी, सोने और काले पत्थर से निर्मित भय और वैभव का संगम। यह कोई साधारण दरबार नहीं था, यह था अधर्म का सिंहासन। उस विशाल सिंहासन पर विराजमान था एक ऐसा अस्तित्व जिसकी उपस्थिति ही आतंक का आह्वान करती थी। उसके चारों ओर खड़े थे असुर, निष्ठुर, निर्दयी और उसके एक संकेत पर चलने वाले, अधर्म के मार्ग पर चलने के कारण राक्षस कहलाने वाले। सिंहासन से आवाज आई जो कई आवाजों का मिश्रण लग रही थी। ये यज्ञ की अग्नियां, ये ऋषियों का दुस्साहस, मेरे अधिकार क्षेत्र में देवताओं को आमंत्रित करना। वे भूल गए हैं कि इस संसार में अब मेरी इच्छा ही नियम है। उसकी दृष्टि दो राक्षसों पर पड़ी, एक घावों से भरा और दूसरा उसके साथ खड़ा हुआ क्रूरता से भरा। जाओ भारतवर्ष के उत्तर के वनों में, जहाँ ये तथाकथित ऋषि अपने यज्ञों में लीन हैं, उनकी आहुतियों को अपवित्र करो ताकि देवता उनकी पुकार सुनना ही बंद कर दें। उन्हें यह समझना होगा कि उनके मंत्र मेरे संसार में कोई शक्ति नहीं रखते। दोनों राक्षस झुककर अंधकार में विलीन हो गए। सभा के गहरे अंधकार में दो और आकृतियां स्थिर खड़ी थीं। सिंहासन से आवाज आई, मेरे भाइयों। दोनों आगे बढ़े, जन्मजात शिकारी की भांति आत्मविश्वास और घृणा से भरे हुए। सिंहासन की आवाज और भी अधिक गूंजने लगी। दक्षिण के दंडक वन भी इस यज्ञ करने वालों से भरे पड़े हैं। जाओ अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लो और उन्हें यह एहसास करा दो कि उनके पवित्र वन केवल मेरी सहनशीलता पर टिके हैं। याद रखना, इस भूमि का कोई भी कोना मेरे प्रभाव से अछूता ना रहे। उनके जाते ही सभा शांत हो गई। सिंहासन पर बैठा वह अस्तित्व संतोष के साथ पीछे झुका और मशालों की रोशनी से क्षण भर के लिए उसके स्वरूप में छिपा हुआ सत्य प्रकट हुआ। एक नहीं, अनेक मुख एक ही शरीर पर विराजमान। अधर्म ने अपनी चाल चल दी थी, अब धर्म को उत्तर देना ही होगा। अगले एपिसोड में देखिए राजा दशरथ का परिवार सहित अंग देश जाना और ऋषिशृंग को आमंत्रित करना। जय श्री राम।